Hello dear students, welcome to your English class, and in this class we shall be doing English Generic Worksheet 12 for 7th and 8th class, and this worksheet is for 19th July 2021. Better, this worksheet is very important because this is not only the worksheet, ये एक वर्कशीट नहीं है बल्कि ये आपको आपकी लाइफ के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज सिखाने वाली है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट और आज हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? माई ग्रैटिट्यूड जर्नल. सबसे पहले तो ये समझो कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है. द वन दैट इज द ग्रैटिट्यूड जर्नल, उसके अंदर हम लिखते हैं उन सभी चीजों के बारे में, उन सब लोगों के बारे में जिनके लिए हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं, कृतज्ञ हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ में कि अगर वो नहीं होते तो हमारी लाइफ में जो आज हम हैं वो हम वैसे हम नहीं होते. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड जर्नल. उसके लिए अगर आपने कोई डायरी या नोटबुक ऑलरेडी बनाया हुआ है अपनी लाइफ में कोई, तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं बनाया तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल do make your gratitude journal and write down these things daily in your gratitude journal. उससे क्या होगा कि जब हम अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छा होता है. सो आपका जो एटीट्यूड है वो थैंकफुल एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए. ऑलराइट, सो नहीं बनाया है अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल तो इसको बना लो. अब देखो आगे जो हमारा आज का जो हमारा फर्स्ट जो टास्क है वो क्या है. देखो यहाँ पर है राइट नेम्स ऑफ पीपल यू फील ग्रेटफुल, या उसके लिए एक और भी वर्ड है थैंकफुल. इजी वर्ड आपके लिए समझने के लिए. टू हैव इन योर लाइफ. देखो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, अब कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं, है ना, कि वो आपकी लाइफ में है तो आपका आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, आपको जीने में मजा आ रहा है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, यू आर हैप्पी कि आपकी लाइफ में वो सब लोग हैं. सो एक लंबी सी लिस्ट बना डालो उन सभी लोगों की जिनके लिए यू फील ग्रेटफुल इन योर लाइफ. ऑलराइट, सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, बट खाली यही लोग 3-4 लोग 5-6 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को इजी बनाने में, हमें खुश रखने में मदद कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, आपके पेरेंट्स हैं तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबली चल रही है. आपके फ्रेंड्स हैं, आपके हो सकता है ब्रदर हो, आपके सिस्टर हो, और भी कितने सारे लोग होंगे अगर आप सोचने लगेंगे. हो सकता है किसी के अंकल बहुत ज्यादा आपकी मतलब लाइफ में मायने रखते हो तो आप अंकल है, कोई आपकी आंट हो सकती है ना. सो यू कैन राइट all those names here. एग्जाम्पल के लिए आई एम गिविंग यू सम पीपल. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर मैंने जो 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस तरह से आप लिख सकते हैं. तो पहला मैंने दिया है जैसे कि आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर माई मदर. अब यहाँ पर जो ये वाला स्पेस दे रखा है इसमें आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में आपके फादर का नाम है, फिर आप टीचर का भी नाम अपना लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड का लिख सकते हैं. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स बेटा, यू कैन राइट एनी नेम. ठीक है, कोई अंकल हो, कोई आंट है, कोई शॉपकीपर है ना, ऐसा भी हो सकता है. तो अपने आसपास नजर घुमाइए, सोचिए एंड देन राइट द नेम्स ऑफ पीपल. मेक अ लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट बनाइए और उनके नाम लिखिए. ऑलराइट, ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट. अब एक जो यहाँ पर सेगमेंट दे रखा है वो देखो आपको बच्चों दे रखा है राइट बिलो नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर. ऐसे 3 चीजों के नाम लिखो जिनके लिए आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हैं, बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं, बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं. ठीक है, तो अपनी लाइफ में देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक जो 3 चीजें हैं. अच्छा बताओ मुझे, अगर खाना ना मिले तो क्या जिंदा रह पाओगे? फूड के बिना नहीं रह पाओगे. अगर आपको ब्रीदिंग के लिए एयर नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो क्या जिंदा रह पाओगे? तो क्या कभी इन सब चीजों को थैंक यू बोला? क्या पानी के बिना जिंदा रह सकते हो अपनी लाइफ में?
क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते, है ना। इन सब बेसिक चीजों के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन कई बार हम इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, ना ही हम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, थैंक यू नहीं करते हैं। पानी पीते हैं तो पानी पीजिए और थैंक यू बोलिए उस पानी को जो आपके अंदर जाके आपके सारे मेटाबॉलिज्म को, आपकी सारी बॉडी को नरिश कर रहा है, आपको हेल्दी बना रहा है। जो फूड आप अपने अंदर डाले हैं उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है। बी थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। मम्मी को थैंक यू कभी बोला आप लोगों ने? पापा को अपने कभी थैंक यू बोला कि पापा आपके लिए दिन रात काम करते हैं, मम्मी आपके लिए इतना काम करती हैं? हो सकता है आपका भाई बहुत आपके लिए काम करता हो, आपकी सिस्टर बहुत काम करती हो, है ना, आपकी फ्रेंड ने आपकी बहुत मदद की हो, आपके अंकल हैं, आंट्स हैं, आपके आसपास कितने सारे लोग हैं। सो वी कैन राइट हियर बेसिक थिंग्स। अभी यहाँ पर मैं बेसिक चीजें लिख रही हूँ, लेकिन आप अपने ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी और भी चीजें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट आई फील ग्रेटफुल टू हैव, क्या क्या है, अभी बेसिक चीजें लिखी है मैंने, जैसे कि टू हैव फूड, वाटर एंड एयर इन माई लाइफ। अगर ये चीजें बेसिक चीजें ये वाली नहीं होती तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि हम लोग सभी जिंदा ही नहीं होते, है ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जब भी अब आगे से आप पानी पिए, आप ब्रीथ कर रहे हैं, डीप ब्रीथ कर रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर एयर यू हैव, ऑक्सीजन यू हैव, है ना। खाना जब आप खा रहे हैं, सो बी थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, अच्छा लग रहा है आपको? ग्रेट, वेरी गुड। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यहाँ पे, ये है राइट 3 थिंग्स यू वांट टू डू और अकम्प्लिश बाय नेक्स्ट वीक। डू मीन्स होता है जिनको आप करना चाहते हैं, ऐसी चीजें, और अकम्प्लिश का मतलब है आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ठीक है। सो राइट 3 थिंग्स यू वांट टू डू और अकम्प्लिश बाय नेक्स्ट वीक। सोचिए कि कौन सी 3 चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स हियर, बट दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। आप अपनी लाइफ में खुद सोचिए एंड देन यू राइट इट। ऑलराइट, देखो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दिया है, जरूरी नहीं आप यही वाली चीजें लिखें, आप अपनी मर्जी से कोई चीजें चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट मैंने हिंट्स के लिए आपको यहाँ पर दिया है। देखो पहला लिखा है जैसे आई वॉन्ट टू कंप्लीट ऑल माई वर्कशीट्स ऑन टाइम। कई बार आप बच्चे जो है वर्कशीट्स को कंप्लीट नहीं करते हैं टाइम पर, तो मेरा ये टास्क रहेगा, मेरा ये काम रहेगा कि मैं अपनी सारी की सारी जितनी भी वर्कशीट्स है, मैं चाहूंगी कि वो सारी वर्कशीट्स मैं टाइम पर कंप्लीट कर लूं। सेकेंड मैंने यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज डेली। ठीक है, मैं चाहती हूं कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करूं, हर रोज, डेली। सो दिस इज माई गोल। इस हफ्ते का मैं रख रही हूँ, इस हफ्ता करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद अगले हफ्ते का गोल भी सेट कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू क्लीन माई बुक शेल्फ। हो सकता है कि आपकी जो बुक शेल्फ है वो बहुत ज्यादा गंदी हो, जहां, या फिर कबर्ड भी हो सकती है ना, जो आपकी बहुत गंदी है, या आपका रूम भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रूम अच्छे से क्लीन कर लूँ, या फिर मैं चाहती हूँ अपना बुक्स जहां पे मैं रखती हूँ उससे मैं क्लीन कर लूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कोई, हो सकता है कि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लूं। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं 3 लोगों की मदद करूं। सो एनीथिंग यू राइट, यहाँ पर कोई भी चीजें लिख सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीऊं, मेरा ये गोल है, ध्यान रखूंगी फिर मैं उसको पीऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली लिखूं, ये भी हो सकता है ना। आई वॉन्ट टू राइट माई ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली, या आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू 5 पीपल डेली। मैं हर रोज 5 लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प एनी नीडी पर्सन। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी जरूरतमंद की मदद करूं। सो यू कैन राइट एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, इस बारे में सोचिए, और धीरे धीरे अगर आप ये सच में डेली कर रहे हैं ना बेटा, ये वाली वर्कशीट समझ लीजिए कि अगर आप अपने जर्नल में डेली इन चीजों को लिख रहे हैं, सो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदल गई है। क्यों? क्योंकि आपका सोचने का जो तरीका है वो बदलता है, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, सो फिर आप जब चेंज आएंगे तो आप बोलेंगे कि अरे वाह, मैम ने तो बहुत अच्छी चीजें हमें सिखाई है ना। सो दिस वर्कशीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एज वेल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नाउ वी हैव रीच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर वर्कशीट। इसमें है कि सबसे पहले मिरर को देखो, लुक इन द मिरर एंड से, क्या कहना है फिर? आई एम ऑसम। चलो सब बच्चे मेरे साथ बोलो, मिरर के पास भाग के चले जाओ और जल्दी से मेरे साथ बोलो, आई एम ऑसम। एक बार फिर से, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। ये वेरी गुड, यूल फील गुड।
कई बार होता है कि किसी भी वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन कई बार होता है हम अपनी लाइफ में अपने आप को लो समझते हैं कि अरे वो तो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, वो आदमी तो कितना अच्छा कर रहा है ना, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ ये काम, या मैं तो ये काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो हम अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं, हम आपको नीचे समझते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, हर एक के पास में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी लाइफ को ऑसम बनाती हैं, जो उस पर्सन को ऑसम बनाती हैं। ऑसम मतलब कि बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। सो आपने कोई भी 3 चीजें ये पहले बोलो मिरर में देखकर, और उसके बाद में कोई 3 चीजें लिखनी है आपको। कौन सी 3 चीजें लिखनी है आपको? नाउ राइट 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में जो 3 चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है कि आप बहुत फोकस्ड हो सकता है आप बहुत डेडिकेटेड हो सकता है आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकता है कि आप बहुत पेशेंस वाले हो सकता है आप बहुत काइंड हो, है ना, हो सकता है आप बहुत अच्छे, आपको अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती हो सकता है कि आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आप हेल्पफुल नेचर के हो। सो यू कैन राइट एनीथिंग, अपने बारे में सोचिए और 3 चीजें अपने बारे में लिखिए। मैं तो कहूंगी कि ढेर सारी, इसमें तो 3 चीजें लिखो, लेकिन अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ढेर सारी चीजें लिख डालो जिनके लिए आप सोचते हैं कि आप ऑसम हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं 3 चीजें दे रही हूँ, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और सारी चीजें लिख डालो जो आपको लगता है कि आपके अंदर है, और आप उनको पहचान कर वहां पर कमेंट सेक्शन में मैम के लिए लिख डालिए। ऑलराइट, सो आई हैव, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन योर 3 थिंग्स। जैसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा है डेडिकेशन, ठीक है, जो भी काम करती हूँ बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। क्रिएटिविटी, कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। किसी के तंग करने पर या कोई और अगर शोर कहीं मच रहा है तो मेरा फोकस खराब नहीं होता। आई फोकस ऑन माई वर्क, मैं अपने काम पर ही फोकस करता हूं या करती हूं। सो आई हैव रिटन हियर 3 थिंग्स। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी और भी चीजें बताई हैं, तो आप उनमें से कोई भी या फिर कोई और आपके दिमाग में आ रहा है अपने बारे में, तो आप यहां पर लिख डालिए, ठीक है। सो यू आर ऑसम। चलिए जी, नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वर्कशीट, और इसमें क्या है जल्दी से पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। राइट 1 हैबिट अबाउट योरसेल्फ दैट यू वुड लाइक टू चेंज। जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑसम हैं, डेफिनेटली हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर हमको सुधार करने वाली दिखती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें, मान लो कि मैं सुबह बहुत लेट उठता हूं या उठती हूं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं सुबह कम से कम 6 बजे उठ के, और हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाऊं डेली, है ना। या फिर हो सकता है कि आपकी कोई और हैबिट हो कि आप काम को टालते रहते हो। सुबह आपकी वर्कशीट आई, उसके बाद आपने कहा कि चलो चलो मैं ना आफ्टरनून में आई विल डू दिस, अभी मैं बिजी हूं, चलो मैं शाम को कर लूंगा, है ना, फिर उसके बाद मैं रात को कर लूंगा। तो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक चीजों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपकी गंदी आदत है, ये गलत आदत है, इसको आप सुधारना चाहते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट अबाउट एनी 1 हैबिट दैट यू वुड लाइक टू चेंज। हो सकता है कि जैसे मैंने यहां पर अभी एग्जाम्पल दिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर दिया है, जैसे आई डोंट क्लीन माई रूम। मैं अपना रूम जो है, आई डोंट क्लीन माई रूम रेगुलरली, मैं हर रोज अपना रूम साफ नहीं करता हूं या करती हूं। सो आई वुड लाइक टू चेंज दिस हैबिट। सो मैं इस हैबिट को चेंज करना चाहती हूँ एंड क्लीन माई रूम डेली, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रूम जो है वो डेली क्लीन करूं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपने अंदर देखिए, ठीक है, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में थैंकफुल रहिए, उन सभी चीजों की ओर ध्यान दीजिए जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आप खुश हैं, आपकी लाइफ में आप कंफर्टेबली जी रहे हैं। ऑलराइट, so keep smiling, keep watching and keep learning. Bye, take care.